नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष एक बार फिर स्वागत करता हूं नए एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पीटीटी, आपकी पुलिस और रीट यानी वन विभाग, यानी जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके टॉप 10 राजस्थान जीके क्वेश्चन की आज अपन बात करने वाले हैं। बिना देरी किए आपको ले चलता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है ना। आपको बताना है कि राजस्थान में जो मारवाड़ उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। ये आपको बताना है कि आप पाली में मनाया जाता है, बाड़मेर में मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है, फिर बीकानेर में मनाया जाता है। यानी जो है राजस्थान में जो है मारवाड़ उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जोधपुर में जो है आपका क्या मनाया जाता है, मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना देरी की जो है अपन जो है अगले क्वेश्चन पर अपन पहुंच जाते हैं। चलिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जवाब देना है। जिसमें क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला गया है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि हाड़ौती बोली जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। ठीक है, झालावाड़ में, भरतपुर में, कोटा में या बारां में। ठीक है, आपको सिंपली क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले याद रखना है कि हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में आपके 4 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, यानी झालावाड़, झालावाड़ है ना, कोटा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बारां। ठीक है, बारां और आपका एक झालावाड़ हो ही गया। यानी 4 जिले आपको याद रखने हैं जो आपके हाड़ौती क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हाड़ौती जो है, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली यहाँ पर नहीं बोली जाती है। ठीक है, यानी हाड़ौती बोली जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए, आपके झालावाड़ में बिल्कुल बोली जाती है हाड़ौती बोली। ठीक है, कोटा में भी बोली जाती है, बारां में भी बोली जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक जिला यहाँ पर ऐसा है जिसमें जो है हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है, वो है आपका भरतपुर। ठीक है, भरतपुर, भरतपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर जो है मेवाती, मेवाती बोली बोली जाती है। मेवाती क्षेत्र में आता है इसलिए मेवाती बोली बोली जाती है, इसलिए आपको याद रखना है भरतपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार जो है एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है नसीराबाद, ऑप्शन नंबर बी है नीमच, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका मारवाड़। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आंसर देने का एक यहाँ पर ट्रिक है कि जो है सबसे पहले आपको वो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर देने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लगते। तो देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ पर देखिए क्या है, मेवाड़ जो है एक तरह से यहाँ पर कोई भी क्रांति जो है मेवाड़ में नहीं हुई थी। यानी मेवाड़ एक रियासत थी, ना कि जो है सैनिक छावनी। ठीक है, यानी जो है राजस्थान में क्रांति 1857 क्रांति 6 सैनिक छावनियों से हुई थी। तो यहाँ पर मेवाड़ तो कोई सैनिक छावनी नहीं है, ना ही मारवाड़। ठीक है, तो आपको ये दोनों तो जो है आपके गलत आंसर हो जाएंगे, आपको 2 जो है एलिमिनेट कर देने हैं। इसके बाद बात आती है कि जो है 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत हुई थी आपकी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो नसीराबाद से जो है 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी 18 मई 1857 को। ठीक है, 18 मई 1857 को जो है क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये आपको डेट भी याद रखनी है। और जो है नीमच, नीमच से हुई थी आपकी 3 जून। ठीक है, नीमच में हुई थी 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। यानी दूसरे नंबर पर है ना कौन था, नीमच था। ये आपको याद रखना है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही मोस्ट एंड तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, औवा का संबंध किससे है। ठीक है, औवा का संबंध किससे है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, औवा जो है ये क्या है, औवा जो है जोधपुर जिले में पड़ता है आपका औवा। ठीक है, याद रखना है, जोधपुर बीकानेर की तरफ ही पड़ता है, यानी मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। तो देखिए, औवा का संबंध किससे है, राम सिंह से है। ठीक है, कुशाल सिंह से है, विजय सिंह पथिक से है, लक्ष्मण सिंह से है। तो देखिए, औवा का संबंध जो है सीधा सीधा आपको याद रखना है। औवा का जो संबंध है वो है आपका कुशाल सिंह से। ठीक है, यानी जो है कुशाल सिंह चंपावत से जो है इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। आप इसको 1857 क्रांति में जो है आप अच्छी तरह से पढ़ते हो, एरनपुरा जो है सैनिक छावनी में। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल शानदार जबरदस्त है। क्या है? बिजौलिया किसान आंदोलन के जो है, देखिए बिजौलिया जो किसान आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है। नैनूराम थे, हरिबाबू उपाध्याय थे, विजय सिंह पथिक थे, या फिर जमुनालाल बजाज थे। तो यहाँ पर बताना है बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विजय सिंह पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक जो थे वो क्या थे? बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, ये आपको याद रखना है। और जो है बिजौलिया किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको याद रखना है। बिजौलिया किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1897 में स्टार्ट हुआ था और 1900 जो है 41-42 तक जो है ये चला था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है विजय सिंह पथिक का दूसरा नाम क्या है? विजय सिंह पथिक का दूसरा नाम है आपका भूप सिंह। ठीक है, भूप सिंह। ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट जो है टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आपको देखिए और क्या याद रखना है, विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का संबंध किस जो है राज्य से है? यानी उत्तर प्रदेश। ये कहाँ के निवासी थे? ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके 5-6 जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे, यानी राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? NV गाडगिल बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी जमुनालाल। ये आपको बताना है कि राजस्थान के सर्वप्रथम जो है राज्यपाल कौन बनाए गए थे, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटा में जो है, देखिए क्या है, कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट, देखिए कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट जो है कि क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। तो देखिए कोटा में क्या हुआ था? एक जन विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जो है जनता ने क्या है, जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था उसको क्या है मार दिया था, जो क्रांतिकारी थे वहाँ के। ठीक है, तो देखिए किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी? मेजर मॉरिसन की, कर्नल रॉबर्ट की, कर्नल नीला की, मेजर बर्टन की। तो देखिए जो है कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई थी जन विद्रोह के द्वारा, तो यहाँ पर जो है उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेजर बर्टन की जो है यहाँ पर हत्या कर दी थी और इसके 2 पुत्रों की भी साथ में हत्या कर दी थी और एक सर्जन भी था, उसकी भी जो क्रांतिकारियों ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या है, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? तो देखिए जो है लोग जो है कैसे पढ़ के जाते हैं जो है स्टूडेंट कि बास्केटबॉल जो है राजस्थान का क्या है, राज्य खेल है, ऐसे याद करके जाते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर क्या पूछता है कि किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया, इस तरह से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि बास्केटबॉल जो है राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? 1984 में किया गया था, 1958 में किया गया था, 1948 में किया गया था, या फिर 1953 में किया गया था। तो आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान का जो है राज्य खेल जो है बास्केटबॉल, इसको राज्य खेल कब घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1948 में जो है आपको जो बास्केटबॉल है इसको राजस्थान का राज्य खेल जो है घोषित किया गया था। आपको इस तरह से यह क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है ना? ऐसा कौन सा युग्म है ना, कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो आपका सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, गलत है। तो देखिए सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए कुंवड़ पट्टी जो है अजमेर और नागौर। ऑप्शन नंबर बी है छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी है बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इस तरह से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा एक गलत है जो आपका गलत सम्मिलित किया गया था। देखिए कुंवड़ पट्टी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यानी कुंवड़ पट्टी जो है अजमेर और नागौर है, ये आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, छप्पन का मैदान जो है बिल्कुल बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो है इसके जो क्षेत्र है इसको छप्पन का मैदान के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार जो है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन दोनों जो है जिलों में पड़ता है। अब बात आती है कि बोराट का पठार। तो देखिए बोराट का पठार यहाँ पर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ जो है राजसमंद और जो है
कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ियों तक जो है बोराट का पठार फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से इसका संबंध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोराट का पठार और जो है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा से बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, राजस्थान राज्य का जो है लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कितना भाग जो है मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है ना। राजस्थान जो है राज्य, इसका कितना प्रतिशत जो है भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है ना। तो ये आपको बताना है, आधा है, 2/3 है, 1/3 है या फिर 1/4 है ना। राजस्थान में जो मरुस्थल है वो कितने भाग पर फैला हुआ है, आधे भाग पर फैला हुआ है राजस्थान के, 2/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 पर या 1/4 पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 2/3 क्षेत्र पर जो है राजस्थान राज्य का जो है मरुस्थलीय क्षेत्र जो है फैला हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए, आज अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट जो है राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर अटेम्प्ट किए देखे, और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही थे कितने गलत थे। और